के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनि वृंद उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है चार बातें दुर्लभ है। चार बातें दुर्लभ है। प्रभु महावीर की वाणी है, सत्तारी पर मंगाणी दुलाणी है दंतुणो माणु सत्तम सुई श्रद्धा संज मम्मी है वीरियो। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी, उसमें प्रश्न उपस्थित हुआ इस संसार में दुर्लभ क्या है। तब एक साधक खड़ा हुआ, वह बोला, गुरुदेव मेरी नजर में इस संसार में दुर्लभ जो वस्तु है वह है कल्प वृक्ष। जिसके पास में कल्प वृक्ष होता है, जैसा चाहे वैसा वह कर सकता है, पा सकता है। इतने में दूसरा साधक खड़ा हुआ, बोला, गुरुदेव कल्प वृक्ष कोई दुर्लभ बात नहीं है, किसी को भी प्राप्त हो सकता है। मेरी नजर में चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। आप ही खुश होते होंगे कि हमारे को भी मिल जाए। क्यों? शारीरिक चिंता रहती है, मानसिक चिंता रहती है, भावनात्मक चिंता रहती है, परिवार की चिंता रहती है, समाज की चिंता रहती है, स्टैंडर्ड की चिंता रहती है, मेंटेन है नहीं, कितनी चिंता रहती है। चिंतामणि रत्न मिल जाए बेड़ा पार है। इतने में तीसरा खड़ा हुआ, वो बोला, गुरुदेव कोई बड़ी बात नहीं है, चिंतामणि रत्न तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन मेरी नजर में काम धेनु गाय दुर्लभ है। आजकल चाय की समस्या रहती है, इसलिए काम धेनु गाय होगी तो चाय की समस्या का समाधान हो जाएगा और भी चीजें मिलती रहेगी। इतने में चौथा खड़ा हुआ, गुरुदेव खास बात ये, काम धेनु तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, मेरी नजर में देवता के दर्शन दुर्लभ है। देवता के दर्शन दुर्लभ है। इतने में पांचवा खड़ा हुआ, देवता के दर्शन क्या दुर्लभ है, थोड़ी साधना करो देवता सोते आ जाएंगे, सोते आ जाएंगे। मेरी नजर में भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। इतने में छठा खड़ा हो गया, भारत में जन्म लेना क्या बड़ी बात है, बहुत कीड़े मकोड़े खूब जन्म लेते हैं, क्या बड़ी बात है। मेरी नजर में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। जैसे ये बात कही, गुरुदेव ने कहा, शिष्यों आपने अपनी मति के अनुसार उत्तर दिए, लेकिन मैं जो चाहता हूं वह उत्तर नहीं मिला। सभी शिष्यों ने वंदना करके श्रद्धांजलि पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव अब आप ही बताइए इस संसार में दुर्लभ क्या है। तो भगवान ने कहा, ज्ञानी जनों ने कहा, चार बातें दुर्लभ है, चार बातें दुर्लभ है। मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा, संयम, पराक्रम। पहला जो बताया गया है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्यत्व की प्राप्ति दुर्लभ है, मानवता का विकास दुर्लभ है। कहते मिनकपणो कितना सुंदर कहा है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मनुष्यों का अकाल नहीं है, मनुष्य खूब है, आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन उन मनुष्यों का अकाल है जिनको देखने से आत्मा तृप्त होती हो, आत्मा को शांति मिलती हो, आत्मा शीतल होती हो। कितनी सुंदर बात है। मनुष्य तो मिनक और मिनकपणो। कभी कभी आप भी आपस में बोलते नहीं कि थारी पढ़ाई में धूल है, कहते हैं पढ़ाई में धूल, इसका मतलब क्या, तू इतना ही नहीं जानता है व्यवहार कैसे निभाना, मानवता का भाव कैसे रखना, मानवता का भाव रखना, सबके साथ हिल मिल कर रहना, कहाँ तुम्हारे खाली पढ़ाई क्या काम की है। बहुत सुंदर बात है मनुष्यत्व, और ऐसे तो मनुष्य की कोई कमी नहीं है।
और आजकल तो सरकार भी चिंतित है, इसी प्रकार आबादी बढ़ती गई तो धरती का संतुलन भी बिगड़ जाएगा, ऐसा कहा जाता है, और समस्याएं आ जाएगी। लेकिन मनुष्य जीवन दुर्लभ है और दुर्लभ ही रहेगा। कितनी आबादी बढ़ जाए, 10 अरब हो जाए, 20 अरब हो जाए, 50 अरब हो जाए, तो भी मनुष्य जीवन दुर्लभ रहे। क्यों? मनुष्य संख्यात है, गर्भज मनुष्य क्या है? संख्यात है। और हरियाली साधारण वनस्पति क्या है? अनंता जीव। एक शरीर में अनंता जीव है, तो अनंता जीव की अपेक्षा से मनुष्य जीवन दुर्लभ है। बाकी के असंख्यात जीवों की अपेक्षा से मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, वो दुर्लभ ही रहेगा। लेकिन मनुष्यत्व का विकास करना है, मानवता का विकास करना है, और जो जितना ज्यादा मानवता का विकास करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ बताएगा। अब मानवता का विकास कैसे करे? तो उसके लिए विवेक रखना जरूरी है, विनय रखना जरूरी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानना जरूरी है। किस समय क्या बोलना, किस समय क्या नहीं बोलना, इसका यदि विवेक है तो समझना चाहिए आपके भीतर में मानवता का भाव है। कभी कभी क्या होता है, 2 आदमी बोल रहे हैं, बातचीत करे, तीसरा आया और बीच में कुछ बोलने लग गया। नहीं, यदि आपको बुलाया जाता है तो भी ही जाना चाहिए, नहीं तो दूर से ही वो क्या बात करे, हमारे को क्या लेना देना। उनके घर की बात हो सकती है, समाज की बात हो सकती है, सीक्रेट बात हो सकती है, न पूछना चाहिए। ये भी ध्यान आ रहे, तुम 2 क्या बात करें, मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे थे, पर तेरे बारे में बात करी, इसका मतलब है तुम्हारे भीतर में मानवता का है। कौन क्या करता है, तुम्हारे को क्या लेना देना। तो मनुष्यत्व का विकास कब होगा? तो हमारे भीतर में विनय का भाव होगा, विवेक का भाव होगा, क्षमा का भाव होगा, उदारता का भाव होगा, विशालता का भाव होगा, गंभीरता का भाव होगा, और सबसे महत्वपूर्ण है समझाने की कला। यदि आपके भीतर में है तो समझना चाहिए आपके भीतर में मनुष्यत्व है। आचार्य भिक्षु के समय की घटना है, और आचार्य भिक्षु किसी गांव में विराज रहे थे और संत पानी लेने के लिए गए। तो संत पानी लेने के लिए गए, बहन के घर पर पानी था, सूखता था, सब कुछ था। भाई बोली, पहले संतों ने गवेषणा की, धोन पानी आदि है, हमारा धोन पानी है, लेकिन मैं आपको दूंगी नहीं। मैंने ऐसा सुना है कि जो जैसा देता है उसको वैसा मिलता है, तो मेरे को परभव में वैसा मिलेगा, ऐसा काम मैं कर नहीं सकती हूँ। संतों ने बहुत समझाया। भाई भी बोली, आप बढ़िया पानी ले लो, एकदम साफ कुएं का पानी मैं लेकर आई हूँ, वो पानी लेना। नहीं, हमारे को वो भी वही पानी चाहिए, तो वो तो न आज देने वाली हूँ और न कल देने वाली हूँ। संत पधार गए। संतों ने भिक्षु स्वामी को निवेदन किया, गुरुदेव पानी तो बहुत है, जोगवाई भी है। उस भाई ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? असुस्ता भी नहीं है, सब ठीक है। वो बाई बोलती है, जैसा देते हैं वैसा मिलता है, इसलिए मैं ये धोन पानी दूंगी तो अगले भाव में मुझे भी धोन पानी मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा। वो आदमी अपनी तर्क रखता है। स्वामी जी ने कहा, होगा दो। स्वामी जी थे और तत्काल गए, और भाई तुम्हारे पानी सूझता, हमारा पानी सूझता है, लेकिन मैं पानी दूंगी नहीं। मैंने पहले संतों को मना कर दिया, पानी दूंगी नहीं। क्यों? कि जैसा देते हैं वैसा मिलता है। मैं यदि धोन पानी दूं, मेरे को भी वैसे ही गंदा पानी मिलेगा, ये मिलेगा। स्वामी जी भी मनुष्यत्व तो था ही, और समझाने की अद्भुत कला थी। स्वामी जी ने बड़ी शांति के साथ, प्रेम के साथ, भाई इस सामने क्या खड़ी है कि महाराज ये तो मेरी गाय है, गाय को क्या देती है? घास देती है। तुम्हारे को क्या मिलता है? दूध मिलता है। तो तुमने घास ही तो अगले भाव में भी तो घास मिलनी चाहिए। नहीं महाराज, दूध मिलता है। तो भाई तुम समझते नहीं है, संतों को तुमने धून पानी दिया है तो अगले भाव में तुम्हारे को क्या मिलेगा? धून पानी नहीं मिलेगा। ऐसा इस हिसाब से समझाया कि भाई दान का बहुत बड़ा मूल्य है, और दान से तो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर सकता है, और दरिद्रता दूर होती है, मानवता का विकास होता है, और समानता का विकास होता है, और व्यक्ति सम्मान को प्राप्त होता है। ऐसा समझाया तत्काल कि महाराज जितनी आपकी आवश्यकता है कृपा कराओ। तो समझाने की कला जरूरी है। घर में भी यदि आपको समझाने की कला है तो समझना चाहिए आपके भीतर में मनुष्यत्व का भाव है। अब बहू के पास में काम कराना है, और आप जानते हो बहू की प्रकृति तो तेज है,
तेज है, लेकिन अब काम कराना भी जरूरी है, तेज है तो क्या, लेकिन सासू बड़ी समझदार होती, बाई बिंदनी थारे शरीर में सुख साता है, थारे ठीक है, आज थारे ठीक हो गए तो पापड़ बना दो। क्या बना दे? पापड़ बना दे। जैसे ये कहा, हाँ सासू जी आज ही बनाए पापड़, आज बहुत बढ़िया दिन है, बीजे मुहूर्त है। लेकिन सासू ने कहा नहीं नहीं कल बना देंगे, आज तुम्हारे और पढ़ाई का काम हो बच्चों के, नहीं 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 आज बहुत बढ़िया दिन है। सासू ने सोचा मेरा तो काम हुआ, उसने पापड़ बना दिया। पड़ोस में एक घर और था, उसके भी बहू थी, उसने सुना कि आज इस घर में पापड़ बनने वाले हैं और सासू जी बहू को कह रहे हैं, तो वो भी कम नहीं थी। वो बोली बहू आज तुम्हारे को पापड़ बनाना है, नहीं तो तुम्हारा पापड़ हो जाएगा। ठीक है, पुराने समय में तो कम बोलते थे, आज तो फिर भी वापिस जवाब भी दे देते हैं, विचार नहीं मिलते तो अलग भी हो जाते हैं, कई बातें हैं। तो उस समय विनय की भी परंपरा थी, लेकिन ना उसने पापड़ तो बनाए, तो पापड़ में डालते क्या है? खार। खार डालते, उसने पापड़ ही नहीं बनाए, दिल में खार, और जहाँ खार है वहां व्यक्ति खूंखार होता है। व्यक्ति क्या होता है? खूंखार होता है। पापड़ उसने भी बनाए, पापड़ उसने भी बनाए, सासू ने भी आदेश दिया, उस सासू ने भी आदेश दिया, रात दिन का अंतर था। कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता जरक, थारी मारी बात में इतना ही फर्क। कितना सुंदर है। तो किसी के पास में काम कराना है तो तरीके से कराओ, प्रेम के साथ कराओ, मनुष्यत्व का भाव रखते हुए। आपके जैसे काम है तो बहू के भी काम हो सकता है, परिवार के भी काम हो सकता है, हमारे संतों के भी काम हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी होता है, तो उस हिसाब से सच्चाई के साथ में आचार्य महासमुद्र को देखो और संतों को देखो, भाई किसी को किस रूप में नियोजित करना है, तो उनमें वो कला है, कला है। और वो कला का विकास कब होता है? जब भीतर में मनुष्यत्व है, मानवता का भाव है। और जिस दिन मानवता का भाव आ गया तो समझना चाहिए बेड़ा पार है। अनाग्रह दृष्टिकोण का जब विकास होता है तो मानवता स्वतः आ जाती है। लेकिन आज क्या, धीरे धीरे मानवता घटती जा रही है, सज्जनता घटती जा रही है, दुर्जनता बढ़ रही है, और भाई भाई से दूर होता जा रहा है, परिवार परिवार से दूर होते जा रहे। कारण भीतर में वो मानवता का भाव नहीं है, मनुष्यत्व का भाव नहीं है, अपनत्व नहीं है। और जहाँ अपनत्व होता है और फिर मानवता विकसित होती है। इसलिए मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोग मिलेंगे जिसके भीतर में मानवता का भाव है। ऐसे लोग तो बहुत कम मिलेंगे जो अपना स्वार्थ को गौण करके दूसरों के हितों की सुरक्षा करने वाले। ज्यादातर तो क्या होता है, मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे ढे। और कुछ तो ऐसे होते हैं जब बंटवारा होता है बच्चों के आदि में ऐसे, तो बच्चा क्या बोलता है, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, बोलते नहीं। कुछ ऐसे होते हैं भाई तेरा तेरा मेरा मेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई तेरा तेरा और मेरा भी तेरा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं न तेरा न मेरा झूठा झमेला। ऐसे तो बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर तो आने दो आने दो आने दो। जब वो जानता है कि मैं बदमाशी करा हूँ, अनिति करा हूँ, अन्याय करा हूँ, और माँ बाप ने बराबर हमारे को दिया है, फिर भी व्यक्ति का स्वभाव होता है। कभी कभी क्या होता है, भाइयों में तो बहुत प्रेम होता है, और लेकिन जो श्रीमतियां होती है तो कभी कभी ऐसे कान भर देती है, तो कभी कभी समस्या आ जाती है। इसलिए थोड़ा विवेक जरूरी है, मनुष्यत्व का भाव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, बच्चा स्कूल से घर आया और वो देवरानी का लड़का था, खुद का लड़का नहीं था। मुंह ऐसे करके कहा ले आ गया, बस ठीक है, वो खुश हो गया। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, खुद का बच्चा आया। जैसे खुद का बच्चा आया, 4 कदम सामने गई, उसका बैग लिया, बेटा आ गया, उसको लपेटा। और ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? अगला लड़का देख रहा है। अरे, और फिर थोड़ी देर के बाद में रसगुल्ले थे, और देवर के बेटे को कहा ले 2 रसगुल्ला ले ले। वो खुश हुआ, आहा मेरे को 2 रसगुल्ले मिले, रसगुल्ले। लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, माँ ने अपने बेटे को मुट्ठी भर के, जैसे ही मुट्ठी भर के दिया, अब कितने आएंगे मुट्ठी में, 3 या 4 आएंगे, और क्या आएगा। लेकिन ये सारा दृश्य जब बच्चे ने देखा कि मैं माँ से भी बड़ी मम्मी को इतना प्रेम देता हूँ और बड़ी मम्मी इतना पक्षपात करती है, मानवता का भाव ही नहीं है, तत्काल उसने अपनी मम्मी को कहा, बस फिर क्या है। मम्मी को कहा, और जैसे ही शाम को पतिदेव बड़ा बाजार से घर पर आए, हाँ बड़ा बाजार से घर पर आए, और कल से 2 चूल्हा,
वो बोला हुआ क्या, घर में शांति, शांति शांति कुछ नहीं है, रहना तो रो, दो चूल्हा नहीं तो मैं मेरे पियर जाती है। पुराने समय में पियर का भी डर, और आजकल तो हमारे भाई भी समझदार हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं पहले भाई समझदार नहीं थे, आजकल ज्यादा समझदार हो गया। पत्नी ने पति से पूछा स्वतंत्रता दिवस कब आता है, कि जब तुम मायके जाती है तब स्वतंत्रता दिवस आता है, तब आराम से जिंदगी जीते हैं। विनोद की बात है, लेकिन अब परिणाम ये आया, आखिर भाई का मन नहीं, भाई से अलग होने का विवशतावश उसको अलग होना पड़ा। इसी उस समय बहन थोड़ी यदि ध्यान दे रही थी कि कोई खाने बच्चा है, ऐसे कह दिया होगा, ठीक है कभी गलती हो जाती है, शर्मस्त है, लेकिन वो गलती नहीं है, मन में इतनी गांठ बांध देते हैं, वो गांठ निकलती नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं जब तक गांठ है तब तक फिर आठ ही आठ, मतलब नुकसान ही नुकसान है। जैसे गन्ना होता नहीं, गन्ने में गांठ होती है, गन्ने में गांठ होती नहीं तो गांठ है तो वहां रस नहीं है, रस नहीं है तो वैसे यदि आपके भीतर में गांठ है तो रस नहीं है, मैत्री का रस नहीं है, समता का रस नहीं है, मानवता का रस नहीं है। आवश्यकता है इन सबको छोड़ो, हमारे भीतर में मनुष्यत्व का विकास हो, मानवता का विकास हो। ये पहला सूत्र। दूसरा है श्रुति, सुनना। कभी कभी मानवता का विकास वाले मिल जाएंगे कि भाई इनके भीतर में मनुष्यत्व का भाव है, लेकिन भगवान की वाणी सुनना और दुर्लभ है। अध्यात्म श्रवण श्रुति, अध्यात्म को सुनना बहुत मुश्किल काम है, हर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो उसमें भी बताया गया है कि सुनाने वाला भी कैसा होना चाहिए, वृद्धवादी की तरह है या सिद्ध सेन की तरह है। वृद्धवादी और सिद्ध सेन का उदाहरण आता नहीं, जब चर्चा होती है तो सिद्ध सेन जी ग्वालों को मध्यस्थ बनाते हैं और जोर जोर से संस्कृत में बोल रहे हैं, लेकिन अब उनको क्या पता संस्कृत क्या है, आदि क्या है। और तत्काल अब वो ग्वाले थे, विवेक भी उतना ही था, और तत्काल का बैठ जा, हो गया सारा भाषण, बैठ जा। वृद्धवादी समझ गए या संस्कृत चलेगी नहीं। अब मैं यदि आपके सामने अंग्रेजी में बोलता रहूं, पुरानी पीढ़ी के सामने, नई पीढ़ी के सामने चलता है, संस्कृत में बोलता रहूं, प्राकृत में बोलता रहूं या गहरी बातें बताता रहूंगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको नींद आने लग जाएगी या दूसरे दिन संख्या कम होने लग जाएगी। ऐसा भी होता है, संख्या भी कम हो जाती है। अब प्रश्न पूछते उत्तर नहीं आता है, इनसे अच्छा जाना ही नहीं। अब वैसे ही वृद्धवादी ने अवसर देकर भाषण दिया और स्वर्ग के बारे में बताया कि भाई तुम लोग ग्वाले हो, यदि तुम्हारे को एवड़ मिल जाए, हरियाली मिल जाए, डिवड़ी मिल जाए, छाछ मिल जाए, ऐसा बताया, ये तो स्वर्ग है। हाँ ये स्वर्ग है, आज जीत गए। फिर और चर्चा आगे, फिर राज दरबार में जाते हैं। कहने का मतलब है द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर सुनाना चाहिए और देखकर ही बोलना चाहिए। सरस भाषा में जितना बोलोगे तो लोगों के जल्दी गले में उतरेगा। सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और पढ़े लिखे भी होते हैं, अंग्रेजी के जानकार भी होते हैं और भाषाओं के जानकार भी होते हैं, लेकिन क्लिष्ट शब्द हर एक के समझ में नहीं आते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य के कितने नाम है, दिवाकर, सुधाकर, ऐसे मतलब दिवाकर, रवि, ऐसे सूर्य नाम आते हैं, मतलब ऐसे नाम आते हैं। क्या दिवाकर नाम आता है, दिवाकर मतलब सूर्य का नाम है, और रवि नाम आता है। तो ऐसे हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सूर्य शब्द का प्रयोग किया, तो साथ में ये भी देखना चाहिए ये सूर्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है। तो ये बहुत है, एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। जैसे अभाव शब्द है, क्या है अभाव शब्द, अभाव का मतलब क्या होता है, भाव नहीं, ठीक है, ये सब जानते हैं। और ऐसे ये भी बताया गया भाई अल्प निर्जरा, अल्प हिंसा बहु निर्जरा, अल्प हिंसा बहु निर्जरा। अल्प का मतलब अभावी होता है, अल्प का मतलब अभावी होता है, और अल्प का मतलब थोड़ा भी होता है। अभाव नहीं मतलब अल्प का अर्थ थोड़ा होता है और अल्प का अर्थ अभावी होता है। तो अब ये जो सिद्धांत नहीं, अल्प हिंसा बहु निर्जरा, तो अन्य संप्रदाय ने क्या कहा है कि भाई थोड़ी हिंसा है और ज्यादा निर्जरा होती है। एक इंद्री को मारकर पंचेंद्री को बचाना धर्म है, लेकिन हिंसा थोड़ी हुई है, लेकिन निर्जरा ज्यादा हुई है। उसमें आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, यहाँ अल्प का मतलब अभाव, क्या है अभाव है, मतलब यहाँ अल्प हिंसा मतलब थोड़ी हिंसा नहीं है, अब अभाव है। तो ये समझना चाहिए जहाँ हिंसा है वहाँ निर्जरा नहीं है। तो शब्द देखकर बोलना पड़ता है और जानकारी बहुत जरूरी है। तो भगवान की वाणी जो सुनाने वाला है तो उनको तो बहुत सावधानी रखना कि भाई कब सुनाना, कैसे सुनाना और कौन से समय में क्या भाषा सुनाना।
क्या व्याख्यान सुनाना। और सुबह का जो व्याख्यान होता है वो आगम आधारित होता है, सूत्र का व्याख्यान बोलते हैं, सूत्र का व्याख्यान, और उपलो व्याख्यान ऐसे बोलते थे पहले, है सूत्र का व्याख्यान। अब रात को है वो सूत्र का व्याख्यान नहीं चलता है, रात को है अब रामायण है, महाभारत है आदि है। इसके पीछे कारण है, सुबह सब लोग तरोताजा होती है कि भाई भगवान की वाणी सुनने को मिली। और रात को यदि हम गहरी बातें बताएंगे कि हमारा दुकान से आए थके हुए हैं और नींद आ रही, आप कोई कहानी सुनाओ ताकि घर जाकर हम बच्चों को सुना दे। पहले नानियाँ दादियाँ कहानियाँ सुनाती थी कहानियाँ, लेकिन आज का तो सुबह के व्याख्यान में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जैसा क्षेत्र होता है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था क्षेत्र को देखकर व्याख्यान देना चाहिए। सुनाना कि सामने परिषद कैसी है, तो आप सच सुनाओगे तो लोग और ज्यादा आलोकित होंगे, प्रकाशित होंगे, उनकी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन सुनना एक कला है, सुनना एक कला है और सुनाना भी कला है। और कैसे सुनाना, उसका पूरा बोध होना चाहिए। किसकी तरह सुनना चाहिए? रोहिणी चोर की तरह, तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। और किसकी तरह सुनना चाहिए? बाहुबली की तरह। बाहुबली जब अहंकार मुद्रा साधु मतलब 1 साल तक कायेश्वर की मुद्रा में है, और उस समय कौन आती है? ब्राह्मी और सुंदरी आती नहीं, ब्राह्मी और सुंदरी है। वीरा मारा गज थकी नीचे उतरो, गज थकी नीचे उतरने से शिवपद को प्राप्त होता है। जैसे ये तो आवाज तो परिचित परिचित लग रही है, मैं तो हाथी पर बैठा हुआ ही नहीं हूं। अरे अहंकार रूपी हाथी पर बैठा हुआ है। सुना, चिंतन बदला, एक पैर आगे रखा, अहंकार गया और केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। तो बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर में मनुष्यत्व का भाव होना चाहिए। और जितना ज्यादा मनुष्यत्व का भाव होगा और अच्छा सुनेंगे, हम सुनेंगे अच्छा, तो आनंद आएगा। तो रोहिणी चोर की तरह सुने आप, और बाहुबली की तरह सुने, बाहुबली की तरह सुने। और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं, इसलिए सुनो और ऐसा सुनो तो आपकी आत्मा का विकास है। मनुष्यत्व। दूसरा है श्रुति सुनना, और तीसरा है श्रद्धा। तीसरा क्या है? वहाँ सुनते भी है आप, जिनवाणी सुनते हैं लोग, भाई बहन व्याख्यान सुनने के लिए भी आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। सुनना एक बात है, उनमें श्रद्धा रखना और कठिन काम है। श्रद्धा परम दुल्हा, श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा गया है, परम दुर्लभ कहा गया है। और जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है उसका जीवन सुधर जाता है, उनका जीवन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और सुगति को प्राप्त होता है। और जहाँ श्रद्धा है तो वहाँ भगवान भी तैयार करते नहीं। मतलब श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। भिक्षु स्वामी का ले लो आप, रूपा जी का खोड़ो टूटियो रावड़िया रे रावड़े, और शोभ जी की घटना ले लो, मान जी भंसाली की घटना ले लो। वर्तमान में भी अनेक ऐसे भाई बहन हैं जिनकी इतनी अटूट आस्था है कि बस गुरु के अलावा मुझे दूसरा कोई नहीं दिखता, देव गुरु धर्म के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो देव गुरु धर्म के प्रति जितनी अटूट आस्था होगी उतना ही आपका विकास होगा। लेकिन कहना तो सरल है, जब मन के अनुकूल काम होता है तो खूब श्रद्धा है, और मन के थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है तो श्रद्धा गंगा जी गई नहीं। कैसे भी परिस्थिति, गुरुदेव फरमाते थे नहीं, आचार्य महासमुद्री भी फरमाते हैं, साधु संतों को फरमाते हैं कि आचार्य किसी कारण से नाराज हो जाए, यदि आपका पद भी ले ले, शासन श्री पद ले लिया, वापिस पद ले लिया, तो भी नहीं, और ज्यादा सेवा करो गुरु की। तो आप गुरु की ज्यादा सेवा करोगे, गुरु के प्रति ज्यादा श्रद्धा रखोगे, तो आज को शासन श्री लिया है, कल आपको शासन गौरव मिल जाएगा। क्यों? सारी नजरा गुरु की नजरों में रहना चाहिए। कितना सुंदर कहा है, फकीरों की निगाहों में जो तासीर होती है, निगाहें मैटी हो जाए तो खाक भी अक्षर होती है। नजर पड़े तो निहाल, नहीं तो बेहाल। इसलिए श्रद्धा जरूरी है। और जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं वो श्रद्धा के बल पर गए हैं, सम्यक्त्व के बल पर गए, ऐसा बोलते नहीं, चारित्र के बल पर। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा मूल्य है। चौथा जो बताया वो और ज्यादा कठिन है। मनुष्य तो हमारे भीतर में है, सुनते भी हैं और भगवान की वाणी पर श्रद्धा भी है, भगवान ने जो कहा है वो सही है, लेकिन आगे संयम में पराक्रम, ये और कठिन काम है। हर कोई व्यक्ति संयम में पराक्रम कर नहीं सकता है, हर कोई सम्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता है। श्रद्धा है, हमारा आदोप हमारे सही है, भगवान की वाणी सही है, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उस पर चलना, पुरुषार्थ करना, संयम में पराक्रम,
महर्षि कौन होता है? जो संयम और तप में पराक्रम करता है वो महर्षि होता है। इसलिए हमारे भीतर में संयम का विकास होना चाहिए, पुरुषार्थ का विकास होना चाहिए। और जो जितना ज्यादा पुरुषार्थी होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। पुरुषार्थ जरूरी है। अध्यात्म के क्षेत्र में जितना पुरुषार्थ होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य होगा। धर्म ध्यान में पुरुषार्थ हो, आज आपको नहीं आ रहा है, कल धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे उदाहरण आते हैं। थानवासी परंपरा के आचार्य हुए घासीराम जी महाराज। जब वो गृहस्थ जीवन में थे, एक नवकार मंत्र को सीखने में उनको 18 दिन लगे। कितने? एक नवकार मंत्र को सीखने में 18 दिन लगे। अभ्यास करते गए और एक दिन उन्होंने 32 आगमों का टिब्बा ये मतलब गुजराती भाषा में लिख दिया। पुरुषार्थ किया। जयाचार्य का ले लो आप उदाहरण, आचार्य महाप्रकृति को ले लो। बुढ़े तुलसी चिंतित रहते थे ये कैसे विकास करेगा, तो उन्होंने मन में संकल्प कर दिया, पुरुषार्थ किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हो गए। इसलिए जरूरी है हमें त्याग के क्षेत्र में विकास करना है, संयम के क्षेत्र में विकास करना है, पुरुषार्थ करना है। और जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेगा उतना ही वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा, आत्मा का कल्याण करेगा। ये 4 बातें बहुत दुर्लभ है, हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं और आप भी कुछ अंशों में भाग्यशाली हो कि आपके भीतर मनुष्यत्व है, भगवान की वाणी सुनते हो और श्रद्धा भी है और संयम में पराक्रम की कोशिश भी करे। इसलिए कुछ अंशों में, संपूर्ण अंशों में नहीं, कुछ अंशों में। और साधु है, उनके संपूर्ण अंशों में सावधेय प्रवृत्ति का त्याग है, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग है और संयम उन्होंने स्वीकार किया है और संयम के मार्ग पर चलते, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं। और बार बार भावना भाते रहती हैं कि मैं इन 4 बातें जो मुझे मिली हैं इनमें मैं एकदम परिपक्व, मेरे भीतर में मनुष्यत्व का भाव रहे, मेरे भीतर में हर समय भगवान की वाणी सुनने का भाव रहे और हर समय श्रद्धा का विकास होता रहे और संयम में पराक्रम होता रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। पचकान उपवास उगे सूर्य अवतरम